Hello dear students, welcome to the CUT classes organized by the Shaheen Group of Institutions. And today we are going to discuss a new topic from the logical reasoning section. It is nothing but the puzzles. You know very well, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी में भी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इस टाइप के जो हमने क्वेश्चंस किए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले जो टाइप है। आज हम देखेंगे पजल्स जो है। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन देता चलूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फेलोशिप एग्जामिनेशन इन योर हाई स्कूल्स और इंटरमीडिएट स्कूल, और या फिर आप जो है तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, या इवन यूपीएससी में भी आपको एक से दो पजल्स आएंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ में ध्यान रखते चलना है, सीयूईटी के अंदर भी जो है तो पजल्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। नो डाउट हम यहाँ पे जितना हमें लेवल रिक्वायर्ड है उसी को लेकर चलेंगे, बट मेरी तरफ से एक सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो टॉपिक है आपको सिर्फ यहाँ पे सीयूईटी क्लियर करके डिग्री में जाने के लिए हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आने वाली लाइफ में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आपको इससे हेल्प होगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी प्रोसीड नाउ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हमारा टॉपिक है पजल्स। कुछ थ्योरी है, कुछ टाइप है पजल्स के, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि दिस सेक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग comprises questions put in the form of the puzzles involving certain number of items, it persons or the things. The candidate is required to analyze the given information, condense it in a suitable form and answer the question asked. The questions on the puzzles test may be any of the following type. ठीक है, यहाँ पे puzzles के हमने टाइप दिए। पहले ये बता दूँ ऊपर जो theoretical information है वो क्या कह रही है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ information दी जाएगी, कुछ एक kind of raw data दिया जाएगा, पैसेज फॉर्म में रहेगा या फिर ऐसे बुलेट लाइन फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको यूज़ करते हुए आपको एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार करना होता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड करना होता है। कई जगहों पे आपको अपने लॉजिक का भी यूज़ करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और इतना लॉजिक को ऐसे यूज़ ना करें कि आप अपनी तरफ से ओन इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर ले। इससे बचे। जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने पैसेज पे है, पैराग्राफ में है, या जो इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए डेटा से गेन करते हो, दिए हुए डेटा से आप निकाल सकते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे। एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा आपका, और उस टेबल की हेल्प से नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। जनरली ऑड नंबर में क्वेश्चन होते हैं, कहीं 3 होते हैं, कहीं 5 होते हैं। अगर पैसेज आपका इन्फॉर्मेशन आपकी सिंपल हो, सॉरी पजल्स आपका जो है तो सिंपल फॉर्मेट में हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन भी रहता है। ऐसे नहीं है कि आपको इतने ही रहेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी हमें सिंगल क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे द क्वेश्चंस ऑन द पजल्स टेस्ट में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन, थर्ड वन इज द कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, फोर्थ वन इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, फिफ्थ वन इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस एंड द फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन में सिंपल वे होता है, सिंपल फॉर्मेट में होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा ही, थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसे क्लासिफाइड करके आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा इन्फॉर्मेशन को तैयार करना है, और उसको क्लासिफाइड करके अरेंज करके उस पर जो क्वेश्चन पूछे हुए उनको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करेंगे आप डिटेल में समझ में आएगा, अभी जस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए। सीटिंग एंड द प्लेसिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कुछ लोग हैं जिनको सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे किए जाएंगे। कुछ लोगों को आप लीनियर फॉर्मेट में बिठाएंगे, और पर्टिकुलर पर्सन की जो है तो नंबर पूछ लेगा कि वो पीछे आपके फ्रंट से और बैक साइड से कितने नंबर पे आएगा, स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट से किस नंबर पे होगा। ठीक है, दूसरा आपका सर्कुलर फॉर्मेट में भी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी होगी। इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट दी जाएगी, और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये सीटिंग अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर पर्सन ये इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है साहब कि कौन सा बंदा किस डायरेक्शन में बैठा हुआ। इस टाइप में आपको क्वेश्चन आएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है
सिटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, कुछ डेटा को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, कुछ जो डेटा आपको दिया हुआ होगा उस डेटा को कंपेयर करके यहाँ पे बताना है कि जैसे कोई शॉर्ट है, कोई हिल, कोई किसी की हाइट ज़्यादा है, 4-5 कैंडिडेट दिया होगा, उसमें बताया पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला पर्सन कौन सा है या सबसे शॉर्ट पर्सन कौन सा है, या वेट के अकॉर्डिंग आपको जो है तो कंपेयर किया जाएगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर नाम से ही बता रहा है, आपको सीक्वेंस से बताना है। यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, कुछ सिचुएशन कुछ कंडीशन देगा। फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर ट्री डायग्राम बना के आपको रिलेशंस वगैरह टाइप में उसको सॉल्व करना होता है। ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस लेवल का आपको क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे। जी हमारा पहला टाइप है जो मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, है ना। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन में होता क्या है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद सडन जो है तो हमारे पास अगला जो नेक्स्ट है, इमीडिएट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही है, ठीक है। दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चंस इन विच द सर्टेन टर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और possessing different qualities are given along with the some clues with the help of the candidates is required to group and analyze the given items and answer the question accordingly, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को आपको जो है ग्रुप वाइज एनालाइज करके उसका जो है तो एक प्रॉपर वे में चार्ट बना के आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे आप लोग देखिए इन्फॉर्मेशन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। बी एंड ई आर गुड इन द ड्रामेटिक्स एंड द कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के हमें नाम दिए हुए हैं, जैसे ABCD फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेटिकल इसमें, और उसके सामने ये दिया हुआ है कि वो किस किस सब्जेक्ट में माहिर है। फॉलोइंग केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन, गुड इन द ड्रामेटिक्स एंड द कंप्यूटर साइंस। हमारे पास दो कैंडिडेट हमारे, हम यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ठीक है, ABCD कितने हैं हमारे पास, E तक है, ठीक है, E, ये हमने चार्ट बना लिया। यहाँ पे किस किस फील्ड में एक्सपर्ट है वो सामने लिखते चलेंगे। उनके फील्ड कौन कौन से हमारे पास साहब, हमारे पास फील्ड है, एक तो ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस को CS लिख रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, ड्रामेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, मैथ्स है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आपके रो में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट के नाम है। इन्फॉर्मेशन पढ़ते चलेंगे और उसे नोट डाउन करते चलेंगे। हमारा जो चार्ट बना हुआ है, बी एंड ई आर गुड इन द ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी एंड ई, बी और ई काय में है, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जिसमें वो एक्सपर्ट है वहाँ पे मैं राइट का से मार्क करता चलूँगा। बी एंड ई आर गुड इन द ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। दूसरा इन्फॉर्मेशन है ADC आर गुड इन द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। ADC, ए से चलते चलेंगे, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और हिस्ट्री में है A, यस, फिजिक्स हिस्ट्री। दूसरा हमारा है D कहाँ है, ये है फिजिक्स हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा है हमारा C भी क्या है, ये है, जो भी कायम है फिजिक्स और हिस्ट्री में गुड है। ये इन्फॉर्मेशन हम लिखते चल रहे हैं। तीसरा है C एंड A आर गुड इन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। C एंड A काय में है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स में ऑलरेडी है, मैथ में कर देंगे। C भी जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये हमारी तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन जो है उसको मार्क कर दिया हमने। D एंड E आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। D और E, D एंड E, हिस्ट्री
ये हिस्ट्री है, ठीक है, डी ऑलरेडी है, ई को भी मार्क कर दिए। एंड ड्रामेटिक्स, ये ड्रामेटिक्स आ गया आपका। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ट है ये जो इन्फॉर्मेशन है साहब हमारे पास, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमारी अगर सही है तो आने वाले क्वेश्चन भी हमारे सही हो जाएंगे। आगे चलते हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि हमने अभी चार्ट पूरा तैयार कर लिया था, उसके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जो है तो क्वेश्चंस देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ गुड इन द फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमें आंसर देना है, द पर्सन हु इज़ द गुड इन द फिजिक्स, हिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स बट नॉट इन द कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी चार्ट को ओपन करता हूँ। फिजिक्स, हिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कौन अच्छा है यहाँ देखिएगा आप। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ए जो है आपका फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। और हमारे पास और कोई है ऐसा? यस, सी जो है हमारे पास दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे हैं और कंप्यूटर साइंस में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अब इसको हम इसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे। Who is good in the physics, history and mathematics? फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कौन अच्छा है? यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हैं। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई यहाँ पे प्रिंटिंग के दौरान, तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी होना चाहिए। पहले वाले का आंसर क्या होना चाहिए हमारा? बोथ ए एंड सी। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें उसका आंसर देना है। हु इज गुड इन द कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड द ड्रामेटिक्स? द पर्सन हु इज गुड इन द कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। फिर हम वो चार्ट को ओपन करेंगे जो हमने तैयार किया था, जो टेबल तैयार किया था, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड द ड्रामेटिक्स। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस यस ये है, लेकिन ये बंदा जो है हिस्ट्री में नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे देखेंगे कौन है, हाँ ई है, कंप्यूटर साइंस में है, हिस्ट्री में भी है एंड ड्रामेटिक्स में भी। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ई होना चाहिए जो हमारा तीनों सब्जेक्ट में गुड है। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, यस हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, Who is good in the history, physics, computer science and the mathematics? ये जो पर्सन है ये हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट में अच्छा होगा। हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, ए जो है तो इसमें फॉल नहीं होगा। बी देखते हैं, बी भी नहीं होगा। सी हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हिस्ट्री, फिजिक्स, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन सेटिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे तीन ही सब्जेक्ट होना चाहिए था, चार दे दिया। चार जो है हमारे पास इस तरीके से नहीं है, कोई भी ऐसा हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों राइट हो या चारों सब्जेक्ट पे उसकी कमांड हो। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, है ना, कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is good in the physics, dramatics and the computer science? ऐसा बंदा बताइए जो फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अच्छा हो। यहाँ पे हमारे पास फिर चार्ट को हम ओपन करते हैं, फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, CS, ठीक है, फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस।
फाइनल और लास्ट बिट जो है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हम सॉल्व करेंगे। हु इज द गुड इन द फिजिक्स एंड ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स में और फिजिक्स में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो जब हम आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन डी जो है ये दोनों सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हम आज रुकते हैं, इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे, इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।